41 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ये लड़ाई बराबर वाले दो देशों की नहीं है। रूस की सेना यूक्रेन के मुकाबले काफी शक्तिशाली है। ना तो सैनिकों की संख्या के लिहाज और ना ही हथियारों के मामले में यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सकता है। लेकिन रूस के पास बड़ी ताकत है, तो यूक्रेन के लोगों में भी अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा है। यूक्रेन के आम लोग अपनी फौज की मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के आम नागरिक फौज में शामिल होकर रूस का मुकाबला करना चाहते हैं। इसके लिए यूक्रेनी आर्मी में नई ब्रिगेड का गठन किया गया है, जिसका नाम है ब्रिगेड 125। लवीव में जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ब्रिगेड 125 के सेंटर में पहुंची। रूस यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और हर मौके पर यूक्रेनी सेना तैनात दिखाई दे रही है। लेकिन सरहद पर जो सेना तैयार है और तमाम रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रही है, उनके पीछे कौन सी सेना काम करती है, जरा हम तस्वीरों के जरिए आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी लवीव में है और ये है ब्रिगेड 125। आपको बता दें कि ये ब्रिगेड जो बना है वो लगभग 1 महीने पहले ही बनाया गया है, जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई और जब यहाँ पर लगातार ये अपील किया जा रहा था कि जो आम लोग हैं वो आए और युद्ध के मैदान में उतरे। आपको बता दें कि ये तमाम लोग जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये आम लोग हैं, यहाँ पर आते हैं और जो खुद युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। देखिए कैसे उनकी जानकारी ली जाती है, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाती है, जिसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट को ये सब कुछ भेजा जाता है। यूक्रेन की सेना की ब्रिगेड 125 का लक्ष्य है यूक्रेन के आम लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए मदद करना। इसके अलावा आम लोगों की तरफ से मिलने वाली मदद को सेना तक पहुंचाने में भी इस ब्रिगेड की अहम भूमिका है। ब्रिगेड 125 की शुरुआत पिछले महीने ही हुई है। यूक्रेन की सेना के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार लोगों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। लवीव में यूक्रेन की ब्रिगेड 125 के सेंटर में जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर को कई महिला वॉलंटियर्स भी मिली। हमने उनसे बात कर ये जानने की कोशिश की कि वो किस तरह बिना डरे युद्ध का सामना करने को तैयार हैं। The people are moving out, they are leaving this country. Why you all are here? Для нашої спільної перемоги, для того, аби наша країна перемогла в цій битві. So she says that actually she hasn't escaped from the country, vice versa. She came back to the country because previously, before the war, she was in another country, and she came here to defend, to help our soldiers, and to do everything that she can for victory, actually. And the main thing that she wants to underline that we are a strong country and we will be able to win, and we will win because we are winning. अब ये समझिए कि आखिर यूक्रेन की सेना में नागरिकों को भर्ती करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। रूस की फौज में करीब 29 लाख सैनिक हैं, तो वहीं यूक्रेन की सेना में करीब 11 लाख सैनिक। अगर रिजर्व सैनिकों की बात करें तो रूस के पास 20 लाख रिजर्व फोर्स है, लेकिन यूक्रेन की आर्मी में इसकी संख्या सिर्फ 9 लाख है। इसके अलावा महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिक शहीद भी हो रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन की सेना आम लोगों को भी फौज में शामिल कर रही है। यूक्रेन के नागरिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी हथियार नहीं उठाए, वो भी राइफल थाम रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.